In last lecture, we have discussed about the general terms and conditions required for the labor according to the DMC Act 1940 and rules thereafter. यानी हमने पिछले लेक्चर्स में जो जनरल रिक्वायरमेंट्स थी लेबर का वो देखा था and according to all that requirements today we are going to prepare specimen of some labels. अब आपके लिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर 3 अलग अलग लेबल्स निकाले हुए ड्रॉ किए। ये जनरल लेबल्स है, इसमें कोई आपको शेड्यूल्स वगैरह का उसमें जिक्र नहीं है, तो ये सिंपल लेबल्स पैरासिटामोल, कैलामाइन लोशन, these are the OTC product not including in schedules like the schedule H and schedule G according to that. So these are the simplest label. So first we see these simple labels for our easy understanding. First label for 10 tablet of paracetamol IP. आपको बोला है कि 10 टैबलेट्स पैरासिटामोल इसके लिए आपको so here we are writing first 10 tablets, then paracetamol tablet IP, the name of the ingredients, active ingredients. अगर आपको ब्रांडिंग देना है आपका तो आप दे सकते हैं, लाइक जैसे आपको एक नाम लिख सकते हो, आपको अगर नाम देना है ब्रांडिंग तो उसके नीचे पैरासिटामोल इसी नाम, दैट्स ब्रांडिंग इसी नाम टैबलेट इसी नाम आप लिख सकते हैं, आपका नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी नाम each tablet contains paracetamol IP 500 milligrams. आपको इन जनरल पैरासिटामोल की डोसेस पता होगा, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड राइट। आपको लेबल में नहीं दिया, अगर लेबल में दिया होता है कि 14 टैबलेट्स ऑफ 500 मिलीग्राम्स ऑफ पैरासिटामोल तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल डोसेस कितना है पैरासिटामोल का और मार्केटेड प्रिपरेशंस कितने मिलीग्राम्स के अवेलेबल है। Dose as directed by physician, storage conditions, storing in dry place away from light, manufacturing license number, manufacturing batch number, यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो आपके हिसाब से, manufacturing date and expiry date. So you should be take care about these two fields, manufacturing dates and expiry dates. के लिए आपको क्लियर लेना है। कैलेंडर ईयर्स should be considered while you are note down the expiry date और शेड्यूल P जिसके अंदर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ड्रग्स का कौन से प्रिपरेशन का कितना लाइफ है। जनरल 1 से 3 साल तक सारे प्रिपरेशंस का लाइफ था, तो आपको शेड्यूल बी के हिसाब से याद नहीं होगा भी कोई दिक्कत नहीं है। आप टैबलेट्स के लिए कम से कम 2 साल, सस्पेंशन सिरप्स के लिए 2 से 3 साल आप लिख सकते हैं। इवन फॉर लाइक कैरामाइन लोशंस के लिए तो आप 5 साल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेट्स या मंथ जब भी आप लिखोगे तो आपको क्लियर लेना है कैलेंडर ईयर शुड बी कंप्लीटेड। So the sign right here, manufacturing date April 21. क्या है? April 21. So 2 year
years or 3 years, if we have considered the expired shelf life, 3 years का shelf life है, तो 3 साल का कंप्लीट हो गया. April is the starting month, so 36 month that comes into the March 20. 12 month completed in March, so we are right here March 20. ये ध्यान रखना. जनवरी में साल शुरू होता है तो वो दिसंबर में खत्म होता है, वापस जनवरी में नया साल आता है, यानी 13th मंथ स्टार्ट. तो यहाँ आपको ये ध्यान. सो ईयर कंप्लीटेड इन दिसंबर. ईयर एंड कब मनाते हो आप? दिसंबर. 31 दिसंबर को आप मनाते हो एंड वेलकम करते हो न्यू ईयर. सेम थिंग इज हियर. मैं आपको कैलेंडर ईयर का ध्यान रखना है. 12 महीने, 24 मंथ, 36 मंथ या 18 मंथ, जो भी है आपका शेल्फ लाइफ. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड राइट द परफेक्ट. और आसान तरीका यही है कि भाई आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए डेट डालें. अप्रैल 21, मार्च 20. आप मार्च 23 भी कर सकते हैं. 2 साल के लिए शेल्फ लाइफ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कम से कम 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल उसका शेल्फ लाइफ है. सो वी आर कंसीडर 3 years. MRP, maximum retail price for 10, not to exceed ₹10. अब यहाँ पर प्राइस आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आपका प्रोडक्ट है, आप 50 रुपए में बेचिए, 5 रुपए में बेचिए, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं. आपको रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करके प्राइस फिक्स करना है DPCO के अकॉर्डिंग. तो कोई दिक्कत नहीं. आप प्राइस क्या डालते हैं, आपका जो प्राइस होगा इन एन एवरेज वो कंसीडर कीजिए और सो नॉट टू एक्सीड ₹10 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. सारे टैक्सेस पकड़कर ज्यादा से ज्यादा कीमत उसका 10, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करना. मैन्युफैक्चर का आप आपका नाम डालिए, आपके नाम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. या मैंने जनरल नाम डाल दिया GP फार्मा प्राइवेट लिमिटेड. एड्रेस कॉलेज का ही दिया हुआ है, आप आपका एड्रेस डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं. यहाँ तैयार करने वाले का, मैन्युफैक्चर करने वाले का नाम और पता होना चाहिए. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दैट these are the simple label for 10 tablets of paracetamol. Now second one label I am prepared for paracetamol syrup IP 60. So quantity right 60 ml. पैरासिटामोल सिरप IP. अगर आपको ट्रेड नेम देना है तो आप दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं. PCMOL सिरप ये आपका ट्रेड नेम. आप किसी मॉल की जगह एबीमॉल कर सकते हैं या आपको जो नाम देना है वो दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं. Each 5 ml कंटेंट्स. अब सिरप है तो जो मिनिमम क्वांटिटी है डोज अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गिविंग. आप ईच ml में डाल सकते हैं क्वांटिटी या ईच 5 ml कंटेंट्स कर सकते हैं. सो आई एम टेलिंग हियर ईच 5 ml syrup we are given approximately minimum dose that's 5. So here we are right. Each 5 ml contains paracetamol IP. अब मार्केटेड प्रिपरेशंस आपको पता होना चाहिए कितने इसका आता है. इन मार्केट जनरली 120 मिलीग्राम्स, 125 मिलीग्राम्स, 250 मिलीग्राम्स के प्रिपरेशंस अवेलेबल है. सो आई एम राइट हियर paracetamol IP 250 मिलीग्राम सिरप बेस क्वांटिटी सम. अब यहाँ अगर आप कलर यूज करते हो तो कलर का नाम भी आ जाएगा, उसका ऑफिशियल नंबर भी आ जाएगा, जो भी कुछ होगा ओनिक्यूरेट या इरिथ्रोसाइन जो भी कलर भी है. तो आप कलर प्रिपरेशन बनाते हैं तो आपको कलर का नाम भी लेबल करके डालना. और कलर यूज नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं,
manufacturing license number, manufacturing batch number, manufacturing date, expiry date. You should write again by the same pattern. MRP not exceed rupees 28 rupees and 50 paisa inclusive all taxes. यहाँ पर दिया मैंने शॉर्ट में लिखा RAT inclusive all taxes. क्या मैंने डिटेल्स में दिया था या आपको शॉर्ट फॉर्म में मैन्युफैक्चर बाय अगेंस्ट ये जनरल लेबर्स हो गए आपके जिसमें कोई शेड्यूल्स या किसी का जिक्र नहीं. नाउ particularly third one level for calamine lotion 50 ml calamine lotion का लेबल बनाना है आपको. So I am write here quantity first 50 ml then calamine lotion आप ट्रेड नेम देना है तो आप दे सकते हैं आपके हिसाब से. जीपी कैल लोशन या जी कैलामाइन लोशन या जी लैक्टामाइन लोशन, जो भी आपको नाम देना है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अब ये लोशन आईपी के फॉर्मूले से हमने प्रिपेयर किया हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू राइट फॉर्मूला या आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. कैलामाइन लोशन का फार्मूला आपने जो लिया है वो अकॉर्डिंग टू आईपी लिया हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू राइट. अब ये सस्पेंशन है, सो देयर इज अ रिक्वायर्ड स्पेसिफिक बोल्ड डायरेक्शन, शेक वेल बिफोर यूज. Not only that things, that lotion we are applied externally only, so we are right here for external use only, and again same use as directed by physician. Storage keep in cool and dry place. Manufacturer license number, manufacturer batch number, manufacturer date, expiry date. You should write according to the same pattern. MRP not to be exceed rupees 40 inclusive all taxes. Manufactured by GP Pharma Private Limited, SCBI, OPI, RC, Jalla. The same pattern they are followed for all these claims. अब ये हो गया आपके सिंपल लेबल. Now next labels we are going to prepare. Generally, that's we are saying the label according to the schedules. Okay.